छोटा धंधा शुरू करना है और सोच रहे हो शहर जाके ही पैसा कमाओगे? गलत डिसीजन। गांव के बिजनेस से भी लाखों कमा सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। अब गांव में ही आप फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपका पैसा प्लस सपोर्ट दोनों हैंडल करेगी। कैसे? वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। देखिए, असली प्रॉब्लम यह है कि गांव के लोगों के पास स्किल और प्रोडक्ट है, जैसे पापड़, अचार, मसाला, मिलेट या बाजरे से बने स्नैक्स, पर लोन, मशीन्स, मार्केटिंग का एक्सेस नहीं। यही रीजन है पीएमएफएमई स्कीम का। पीएमएफएमई स्कीम यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ये एक प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है जो छोटे छोटे फूड बिजनेस जैसे पापड़, अचार, मसाला, डेयरी या स्नैक्स को सही तरीके से ग्रो करने में मदद करती है। देखिए, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका काम इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सरकार की तरफ से मिलती है ट्रेनिंग प्लस स्किल डेवलपमेंट, मशीन और टूल्स के लिए सब्सिडी, लोन प्लस मार्केटिंग सपोर्ट। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ पैसा नहीं देती, बिजनेस का शॉर्टकट, डायरेक्शन, सपोर्ट भी देती है। अब ये जो स्कीम है बस नाम के लिए नहीं है, ये छोटे फूड बिजनेसेस को ग्रो करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। बस यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, पीएमएफएमई आपको सीधा कैश नहीं देती, लेकिन लोन और सब्सिडी के रास्ते खोल देती है। ट्रेनिंग प्लस मेंटर के साथ बैंक जाने पर लोन अप्रूवल इजी हो जाता है। मतलब पैसा मिलेगा, बस सही प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। पहला प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग सेंटर होता है। फीस या तो फ्री होती है या बहुत नॉमिनल। यहाँ क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन, टेस्ट, पैकेजिंग और मार्केटिंग सब कुछ सिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट कैसे ढूंढना है और कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है, ये भी क्लियर करते हैं। नंबर 2, मशीन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, हर कोई जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, जरूरी तो नहीं है कि वो मशीन ले सके, वो भी तब जब पैसा ही बड़ा चैलेंज है। तो टेंशन नहीं, ऐसे सिचुएशन में इस योजना के सहारे आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर यूज कर सकते हैं। यहाँ शेड मशीन्स और वर्क स्पेस यानी काम करने की जगह मिलती है जो जीरो परचेज कॉस्ट में आती है। बस आपको कुछ मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं, क्योंकि आप अगर नॉर्मल मशीन्स का कॉस्ट देखो तो वो लगभग 5 से 10 लाख का होता है, लेकिन पीएमएफएमई के थ्रू सिर्फ मेंटेनेंस ही लगता है, तो आपके लिए बहुत ही बचत हो जाती है। नंबर 3, लोन सपोर्ट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको एक बार और बता रही हूँ, वो है पीएमएफएमई डायरेक्ट पैसा नहीं देती, पर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट के बाद बैंक से 5 से 10 लाख का लोन आसानी से मिल सकता है। इंटरेस्ट भी सिर्फ 8 से 10% और सब्सिडी 15 से 35% तक लोकेशन या कैटेगरी पे डिपेंड करेगी। मतलब पैसा मिलेगा, बस सही ऑर्डर फॉलो करना होगा। नंबर 4, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सपोर्ट। स्कीम के थ्रू स्टेट एग्जीबिशंस, फेयर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल जाता है। पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए भी गाइडेंस मिलती है। मतलब आपका प्रोडक्ट रेडी फॉर मार्केट हो जाता है। मान लीजिए कि रीता आंटी ने अपना अचार का बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें इन्वेस्टमेंट लगाई 15,000 की, ट्रेनिंग भी ले ली पीएमएफएमई से फ्री, और मशीन्स कॉमन फैसिलिटी सेंटर से सब्सिडी के साथ उठा ली। मार्केटिंग भी इनको मिल गई स्टेट फेयर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और बस 6 महीने में मंथली टर्नओवर 50,000 का हो गया। यही है मैजिक पीएमएफएमई का, छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने का शॉर्टकट। चलिए आपको इसका प्रोसेस समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट चूज करो जो गांव में इजीली अवेलेबल हो, जैसे पापड़, अचार, मिलेट स्नैक्स। स्टेप नंबर 2, पीएमएफएमई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करो। यहाँ सिखाया जाता है बिजनेस चलाना, मशीन कैसे यूज होती है, मार्केट कैसे ढूंढनी है। स्टेप नंबर 3, बिजनेस प्लान प्लस मेंटोर। ट्रेनिंग के बाद मेंटोर आपके साथ बैठ के कॉस्ट, प्रॉफिट और रिस्क क्लियर करता है। ये प्लान बैंक के लिए रेडी होता है। स्टेप नंबर 4, बैंक, मुद्रा या पीएमईजीपी सपोर्ट। प्लान प्लस ट्रेनिंग के साथ बैंक जाओ तो लोन अप्रूवल इजी हो जाता है। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट स्मॉल, स्केल फास्ट। देखिए, मशीन्स और टूल्स का 35% सब्सिडी आपके यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि आपको रिस्क कम होगा और प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने मशरूम फार्मिंग शुरू की। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10 से 15,000 तक का, और मंथली आपको ये 50,000 तक का टर्नओवर दे सकती है। अब दूसरा है पिकल और पापड़ मेकिंग। इसमें आप 10 से 15,000 रुपए इन्वेस्ट करो। गांव में इसकी हाई डिमांड है तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। मिलेट प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्दी
ट्रेंडिंग और ये एक्सपोर्ट रेडी होती है। यहीं पे डेयरी प्लस वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो पनीर, घी, योगर्ट, इनकी पैकेजिंग आप कर सकते हैं, इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। देखिए, इन सब का फायदा यही है कि गांव का रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है, गांव के लेबर आपको मिल जाते हैं, गांव का प्रॉफिट आपको मिलता है, तो शहर जाने की जो है जरूरत ही नहीं होती। इन सभी जानकारियों के बाद भी 90% लोग गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले लोन लेने का सोचते हैं, फिर प्रोडक्ट और ट्रेनिंग को तो पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब वो मार्केट और पैकेजिंग पे भी ध्यान नहीं देते। तो सही अप्रोच यही है कि पहले स्किल, फिर प्लान, फिर सपोर्ट, फिर पैसा। PMFME इसी ऑर्डर में काम करता है। चलिए, जाने से पहले आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। शुरू कीजिए तो सस्ते प्रोडक्ट के साथ शुरू कीजिए, जैसे ही डिमांड बढ़े वैसे ही स्केल कीजिए। मशीन्स खुद खरीदने की टेंशन मत लीजिए, कॉमन फैसिलिटी का यूज करिए, पैसा ब्लॉक नहीं होगा आपका यहाँ। ट्रेनिंग और मेंटोर का एडवाइस हमेशा फॉलो कीजिए, बैंक आपको सीरियसली लेगा अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो। मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया और गांव के मेला या फेयर का आप फायदा उठाइए। ये सिंपल टिप्स जब आप फॉलो करेंगे तो PMFME का मैक्सिमम फायदा आपको मिलेगा और आपके पास रिस्क भी कम होगा। तो देखिए, गांव में रहना ना मजबूरी नहीं है, ये एडवांटेज बन जाता है, बस आपको सही जानकारी की जरूरत होती है। तो अगर आप या आपके घर का कोई भी गांव में फूड या किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कमेंट में अभी हमें लिख के बताइए गांव बिजनेस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीक आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।